हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारे साथ पेशेंट बैठे हैं चिराग। इनका हमने अभी जस्ट फॉलो अप किया है एंड आइए इनसे डिस्कस करते हैं। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और इनसे डिस्कस करते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। चिराग, जैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा ट्रीटमेंट जर्नी का? थोड़ा सा एक्सप्लेन किए करिए हमारे पेशेंट्स के बहुत लिए। अच्छा ट्रीटमेंट रहा। आपकी सर्विस अच्छी प्रोवाइड की, टाइम टू टाइम रहा और कुछ पेन नहीं था और सब कुछ अच्छा ही था। सब कुछ अच्छा रहा। कितना टाइम हमने आपको बोला था ट्रीटमेंट में आपने लगेगा? मैं नवंबर में आया था, आपने मुझे 10 महीने बोला था, ओके, लेकिन आपने 6 महीने में पूरा कर दिया। खत्म हो गया। तो यस। अभी जून में हम रिकॉर्ड करें, आप फॉलो अप पे आए हो। मई में हमने खत्म मई कर में दिया। ख़त्म हो गया था, 6 नवंबर में। मंथ्स। यस। पेन फील हुआ कुछ? नहीं, पेन कुछ नहीं था, हम्म। सब ठीक था। तो बिफोर टाइम खत्म होने के बाद कैसा लग रहा है? मतलब बहुत टाइम से पहले ही खत्म हो गया बहुत अच्छा लग रहा है। कि इतना टाइम झेलना नहीं है ब्रेसेस हाँ, को? नहीं झेलना मतलब जैसे सोचा था कि पेन होगा, ऐसा कुछ नहीं था। ओके। बहुत सही था और मतलब पेन कुछ नहीं था। बोलने में कुछ तकलीफ लगती थी कि नहीं, बोलने में खाने कुछ में कोई दिक्कत? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, बोलने में क्या बिल्कुल बता रहे थे बिल्कुल आप? स्मूथ था। स्मूथ था। सो एज यू कैन लिसन टू द पेशेंट कि पेशेंट का कम एक्सपीरियंस बहुत कंफर्टेबल था। पेन भी नहीं हुआ, खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने इनको 10 महीने बोला था सोचते हुए कि इतना टाइम लग जाएगा, बट हमने 6 मंथ्स में डिलीवर किया रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस अगेन। एंड मुझे लग रहा था शायद हम 8 मंथ्स में कवर अप कर देंगे, बट और जल्दी हो गया। तो इसका क्रेडिट पेशेंट को भी जाता है। पेशेंट वॉज ऑलवेज ऑन टाइम एंड कुछ क्रेडिट हमारे को जाता है। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन टाइम एंड डिलीवरिंग द सर्विसेज। एंड कुछ पार्ट इन्होंने जो ब्रेसेस चूज़ किए हैं उस पर जाता है, एज दोज वर फास्ट ब्रेसेस डिलीवर मतलब बेटर mechanics of the tooth movement. So due to this we are able to deliver the treatment results in just 6 months if we compare it to 10 months. आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। इसी तरीके के हमारे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस रहते हैं। हमारा मेन फोकस ये रहता है कि पेशेंट का एक्सपीरियंस कंफर्टेबल होना चाहिए, पेनलेस होना चाहिए एंड हम जितना जल्दी डिलीवर कर सकते हैं उतना जल्दी डिलीवर हम उस रिज़ल्ट को कर पाएँ। दैट इज़ आवर मेन मोटो। एंड जो पेशेंट ने हमें फ़ी दिया है अपने ट्रीटमेंट का, वो वैल्यू उसको कंप्लीट मिल पाए। सो अभी हम इनको फॉलो अप में मिले हैं। अभी इनका नेक्स्ट फॉलो अप 2 मंथ्स के बाद रहेगा, फिर इनका नेक्स्ट फॉलो अप 3 to 4 मंथ्स के बाद रहेगा एंड देन इनका फॉलो अप 6 मंथ्स के बाद रहेगा। तो यूजुअली हम ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद 1 साल तक कम से कम 5 से 6 बार, 4 से 5 बार पेशेंट को मिलते हैं। कीप चेकिंग ऑन रिटेनर्स सो दैट पेशेंट की जो रिजल्ट आया है वो ख़राब ना हो एंड अगर कुछ डिस्टर्ब हो रहा है तो हम उसको ऑन टाइम चेक कर सकें, जो कि मोस्टली क्लिनिक पे मिसिंग होता है ये वाला पार्ट। ट्रीटमेंट ख़त्म, पेशेंट ख़त्म, अब पेशेंट अपने घर पे है, बट जब मूवमेंट्स होता है, कुछ रिटेनर डिस्टर्ब होता है, तो फिर बाद में 4 महीने बाद पहली बार पेशेंट जाता है कि मेरा ये हो गया। अब कुछ नहीं कर सकते और ट्रीटमेंट ख़राब होता जाता है। सो दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन आवर क्लिनिक कि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट होने के बाद भी उसको कंटिन्यूस सपोर्ट एंड चेकअप फॉलोअप देते रहते हैं, सो दैट आपका रिजल्ट जो आपने इन्वेस्ट किया है अपने ट्रीटमेंट में वो ख़राब ना हो। आई होप कुछ आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं कुछ अगली वीडियोज़ में। आई होप आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा एंड यस। आगे भी जो भी आप ट्रीटमेंट कराएंगे वो भी अच्छा रहे। थैंक यू। थैंक यू।